नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। IBS 24 धन्वंतरी सम्मान 2025 साल भर के इंतज़ार के बाद वो घड़ी आ गई जब हम आप सभी चिकित्सकों का और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों की सेहत सुधारने वाले धरती के आप सब सृजक प्रहरी, जिन्हें धरती पर भगवान का दर्जा प्राप्त है, आप सभी डॉक्टर्स के सम्मान की श्रृंखला लेकर एक बार फिर IBS 24 ने एक मंच तैयार किया है। इस मंच पर विश्वास के साथ आप सबको आदरपूर्वक, आग्रहपूर्वक यहाँ आमंत्रित करके मैं पुनीत पाठक IBS 24 की पूरी टीम की तरफ से बहुत ही हर्षित हूँ। आज की जो शाम है बहुत खास रहने वाली है। हर वर्ष की तरह साल भर के लिए ऊर्जा और मेमोरीज़ का भंडार हम सब जुटाने वाले हैं। आप सभी के साथ की बदौलत, हमारे सहयोगियों के प्रदान की गई ऊर्जा की बदौलत एक बार फिर इस चमकदार शाम की शुरुआत हम कर रहे हैं। श्री रमन डेका जी, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़, इस प्रांगण तक आ चुके हैं और इस सभागार की ओर अग्रसर हैं। मैं चाहूँगा आप सब अपने स्थान के ऊपर खड़े होकर तालियों के साथ में महामहिम का माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ रमन डेका जी का स्वागत कीजिएगा। मन से उन्हें प्रणाम करते हैं हम। बहुत स्वागत है आपका IBS 24 के धन्वंतरी सम्मान 2025 के इस मंच पर। हम सब के लिए गौरव की बात है, हर्ष का विषय है कि श्री रमन डेका जी माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ मंच के ऊपर आ चुके हैं और अभिनंदन की श्रृंखला में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे परिवार से श्री रविकांत मित्तल जी, एडिटर इन चीफ IBS 24 के माननीय राज्यपाल महोदय का मंच के ऊपर वे स्वागत करें। मैं श्री विवेक पारक जी, CEO IBS 24, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रमन डेका जी का मंच के ऊपर वे स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाएं। राज्य के प्रथम नागरिक हमारे साथ मंच के ऊपर मौजूद हैं। इस मंच के ऊपर हम आप सभी डॉक्टर्स के सम्मान की श्रृंखला को शुरू करें, उसके पहले स्वागत के लिए शब्दों के साथ हमने कुछ पिरोया है। मैं रविकांत मित्तल जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर डाइस पर आप आ जाइएगा और हम सब की तरफ से माननीय राज्यपाल जी का शब्दों से स्वागत कीजिएगा। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय जोहार। महामहिम राज्यपाल रमन डेका जी, सम्मानित डॉक्टर्स, उनके परिवारजनों और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। IBS 24 डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित धन्वंतरी सम्मान के माध्यम से समाज के सबसे समर्पित और सेवाभावी सदस्यों का सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राज्य भर के डॉक्टर्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करना हमारे लिए यानी IBS 24 के लिए गर्व की बात है। ये कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं जो जीवन में नई आशा और स्वास्थ्य का प्रकाश लाते हैं। आपके द्वारा रोगियों को सेवा और स्वास्थ्य की रक्षा करना निस्वार्थ भाव से आप करते हैं, जो समाज के लिए एक अमूल्य योगदान है। सभी डॉक्टर्स ने मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। आपकी प्रतिबद्धता, समर्पण और सेवा ने लाखों लोगों की जिंदगी को बचाया है और उन्हें स्वस्थ किया है। IBS 24 न्यूज़ चैनल पिछले कई वर्षों से, लगभग 11वां साल है, जब हम लगातार आप जैसे डॉक्टर्स को सम्मानित कर रहे हैं और हमें इस बात का बहुत गर्व है। IBS 24 न्यूज़ चैनल सच्ची और पक्की खबरों के दिखाने के साथ ही अपने सामाजिक मूल्यों को भी सामने रखता है और जो भी वर्ग समाज के लिए योगदान में जुड़ा हो उनको रिकॉग्नाइज करने, सम्मानित करने का काम करता हो, चाहे वो राज्य के किसान हों, मेधावी छात्र छात्राएं हों या फिर आप जैसे भगवान समान डॉक्टर्स हों। आज के इस कार्यक्रम में आपके परिवारजनों की उपस्थिति भी हमें ये याद दिलाती है कि आपके इस समर्पण के पीछे उनके समर्थन और स्नेह का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का ये सम्मान आपके कार्य में और अधिक ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करेगा। आप सबका एक बार फिर से हृदय से स्वागत। धन्यवाद।
थैंक यू रवि सर। तो IBS 24 धन्वंतरी सम्मान 2025 11 वर्षों की ऐसी ही अनेक श्रृंखलाओं का एक क्रम, एक सीक्वेंस हम सब ने जिया है और इसके साक्षी आप सभी डॉक्टर्स हैं। आप में से कुछ डॉक्टर्स को हमने पीढ़ियों के डॉक्टर की संज्ञा दी है कि उनकी अगली पीढ़ी अब मानव सेवा के इस क्रम में उतर चुकी है। तो धन्वंतरी सम्मान कहाँ और किस सोच के साथ ये प्रारंभ हुआ, कैसे इसे IBS 24 ने अपना संकल्प बनाया, इससे जुड़ा एक छोटा सा AV है जो हम आप सबको समर्पित करते हैं। आइए देखते हैं। उनका दिलासा, दिलों की आशा, उनकी आहट, मन की राहत, उनका टच जैसे दैवीय सच, उनका साथ जैसे ईश्वर का हाथ। वो धरती के फरिश्ता, हम सबसे खास है रिश्ता। फिर एक बार आया वो पल जब होगा डॉक्टर्स का सम्मान। ऐसे डॉक्टर्स और पेशेवर संस्थान जिनकी स्थापना चाहे जिस भी स्थान और स्वरूप में हुई, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही रहा, जीवन रक्षा, जन स्वास्थ्य, जन सेवा और जन कल्याण। ये निरंतर जुटे हैं जीवन बचाने के संकल्प में, जिसकी पूर्ति के लिए लगा रहे हैं जीवन का एक एक क्षण। मानव सेवा में रत कुछ ऐसे ही चुनिंदा डॉक्टर्स और चिकित्सा संस्थानों को इस मंच पर गर्व की अनुभूति के साथ हम दे रहे हैं IBS 24 धन्वंतरी सम्मान। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय मंच के लिए, जिस पर प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय विराजमान हैं। और टीम IBS 24 का ये संकल्प आप सबके साथ के बगैर फलीभूत नहीं हो सकता। तो आप सबको हृदय से हम आभार प्रकट करते हुए आपकी अनुमति से अब ये श्रृंखला शुरू करेंगे। ऐसे चुनिंदा डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी कार्यशैली से मानव सेवा की एक मिसाल पेश की है, उन्हें सम्मानित करने का ये क्रम इस वर्ष भी हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें बारी है श्री नारायण हॉस्पिटल देवेंद्र नगर रायपुर से। मैं बहुत आदर के साथ में डॉक्टर सुनील खेमका जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री नारायणा हॉस्पिटल रायपुर की शुरुआत 1988 में ऑर्थोपेडिक्स और 300 बिस्तरों के साथ हुई। फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुनील खेमका ने कई राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। इस संस्थान को छत्तीसगढ़ का पहला लिम्ब ट्रांसप्लांट सेंटर, पहला रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सेंटर, पहला लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर के रूप में स्थापित होने का गौरव प्राप्त है। अस्पताल के हड्डी रोग विभाग को 3 DNB सीटों के साथ राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है। नतीजा सबके सामने है। न केवल रायपुर और प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों से भी क्रिटिकल मरीज बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए श्री नारायणा का रुख करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए रायपुर के श्री नारायणा हॉस्पिटल को हम धन्वंतरी सम्मान से नवाजते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर सुनील खेमका जी के लिए। रायपुर का प्रमुख अत्याधुनिक अस्पतालों में से एक, 1988 में शुरुआत, ऑर्थोपेडिक्स और 300 बिस्तरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में कई विशिष्ट सर्जरी, पूर्ण ऑटोमेटिक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सुविधा और वर्षों की अनुभवी टीम। डॉक्टर सुनील खेमका जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मंचस्थ रहे। बहुत शुभकामनाएं सर आपको। MMI नारायणा हॉस्पिटल रायपुर से डॉक्टर हरि कुमार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। कृपया आइएगा मंच के ऊपर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित MMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चिकित्सा जगत में न केवल रायपुर और छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत के लोगों का विश्वास अर्जित कर चुका है। यह संस्थान अगस्त 2011 में अस्तित्व में आया और आज पूरे मध्य भारत का अग्रणी चिकित्सकीय संस्थान है। हृदय रोग, गुर्दा रोग, हड्डी रोग और मस्तिष्क की लगभग सभी गंभीर बीमारियों का इलाज यहाँ उन्नत पद्धति से होता है। अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोथेरोसिक सर्जन डॉक्टर PK हरिकुमार का 27 साल लंबा अनुभव और उनकी टीम की मेहनत का ही नतीजा है।
कि आज MMI नारायणा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कीर्तिमान रच रहा है। देश के सबसे अच्छे कार्डियोथेरोसिक सर्जन में से एक डॉक्टर PK हरिकुमार ने अपनी एक्सपर्टीज से हजारों वयस्कों और बच्चों को हृदय की गंभीर बीमारियों से निजात दिलाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में MMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर छत्तीसगढ़ समेत पूरे मध्य भारत में विश्वास का प्रतीक बन चुका है। भरोसा काफी अधिक आपकी संस्थान पर अर्जित किया है। जोरदार तालियां हो जाएं। मैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से डॉक्टर संदीप दवे जी, मेडिकल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। टीम से हमारे साथ में जो मौजूद हैं डॉक्टर साहब, कृपया आ जाइएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में मरीजों का भरोसा जीतने में रामकृष्ण केयर अस्पताल हमेशा कामयाब रहा है। मरीजों के भरोसे के साथ इस अस्पताल की नींव रखी गई, जहां डॉक्टर संदीप दवे ने हर तबके को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का सपना देखा। साल दर साल चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर आज इस अस्पताल ने न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य भारत के सबसे बड़े व सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थानों में अपनी जगह बना ली है। अस्पताल में 400 से अधिक बिस्तर हैं, 125 से अधिक ICU बिस्तरों के साथ मरीजों को बेहतरीन और एक्सपर्ट डॉक्टरों की देखरेख मिलती है। अस्पताल में एंडोक्रिनोलॉजी, आपातकालीन चिकित्सा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजी और कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा 400 से ज्यादा सफल रोबोटिक सर्जरी के साथ यह अस्पताल सफलता की ऊंचाई छू रहा है। रामकृष्ण केयर अस्पताल को हम धन्वंतरी सम्मान से सम्मानित करते हैं। डॉक्टर चांदनी चंद्राकर, फाउंडर, और डॉक्टर देवेश वर्मा जी, फाउंडर, आनंद ब्यूटी एंड हेल्थ केयर रायपुर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मंच पर आइएगा। जोरदार तालियां हो जाएं। आनंद हेल्थ एंड ब्यूटी केयर, एक ऐसा नाम जिसने हेयर ट्रांसप्लांट और ब्यूटी केयर की दुनिया में नई क्रांति ला दी है। अब छत्तीसगढ़ के लोगों को रायपुर के शंकर नगर स्थित इस क्लिनिक में मिल रही हैं हेयर ट्रांसप्लांट, फेमलिफ्ट और अल्माडुओ जैसी वर्ल्ड क्लास तकनीकें, वो भी बिना दवा, बिना सर्जरी, बिना सुई और बिना रिकवरी टाइम के। इस क्लिनिक की विशेषता है कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर चांदनी चंद्राकर और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एवं ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेश वर्मा। मध्य भारत का यह पहला ऐसा केंद्र है जहां महिलाओं और पुरुषों की कॉस्मेटिक, इनफर्टिलिटी और यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अत्याधुनिक, सुरक्षित और दर्द रहित समाधान मिलता है। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों के साथ अत्याधुनिक स्वास्थ्य और सौंदर्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हम आनंद हेल्थ एंड ब्यूटी केयर को धन्वंतरी सम्मान से नवाजते हैं। डॉक्टर हर्षित सिंह गुरुदत्त जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्टर रमणीक कौर गुरुदत्त, डायरेक्टर, डॉक्टर एकजोत सिंह गुरुदत्त, डायरेक्टर, अकाल पुरख हॉस्पिटल महासमुंद, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। सेवा को धर्म मानते हुए 1994 में डॉक्टर HS गुरुदत्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर R गुरुदत्ता ने महासमुंद में श्री अकाल पुरख हॉस्पिटल की नींव रखी। उड़ीसा सीमा से लगे इस जिले को इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया और आज एक नहीं, पूरे परिवार के 6 डॉक्टर इस मिशन में साथ हैं। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरजोत सिंह, जबड़ा सर्जन डॉक्टर दिलप्रीत कौर, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एकजोत सिंह, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलजीत कौर और मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर गुरबेग सिंह साथ मिलकर इस हॉस्पिटल के जरिए मरीजों की सेवा कर रहे। 30 बिस्तरों वाले इस आधुनिक अस्पताल में 96 स्लाइस CT स्कैन, एडवांस ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, महिला एवं प्रसूति सेवाएं, मुख व जबड़ा सर्जरी, एक्स-रे, ECG, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो इलाज कभी रायपुर जाकर करवाना पड़ता था, अब महासमुंद में ही मुमकिन है। सेवा का संकल्प और समर्पण का प्रतीक श्री अकाल पुरख हॉस्पिटल को हम धन्वंतरी सम्मान 2025 से सम्मानित करते हैं।
1994 से शुरुआत हुई है। डॉक्टर एच.एस. गुरुदत्ता वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। आपकी स्थापना आज एक बड़े ग्रुप के तौर पर फलीभूत हो रही है। परिवार से 6 डॉक्टर्स सेवारत हैं। 30 बिस्तरों वाला यह अस्पताल है जो लगातार कार्य कर रहा है। मंच पर आमंत्रित डॉक्टर सुशील शर्मा डायरेक्टर, श्रीमती कात्यायनी शर्मा डायरेक्टर, श्री मेडिशाइन सुपर हॉस्पिटल रायपुर से, श्री मेडिशाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल मध्य भारत का जाना माना हाईटेक अस्पताल 14 साल के अब तक के सफर में संस्थान ने अपनी सेवा और समर्पण भाव से एक अलग मुकाम हासिल किया है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील शर्मा हड्डी रोग और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। अस्पताल में अनुभवी और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम, स्किल्ड मेडिकल स्टाफ, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। 24 घंटे आईसीयू के साथ यहां उपलब्ध है इमरजेंसी, फुली डिजिटल डायग्नोस्टिक यूनिट, 200 से ज्यादा बेड की मल्टी स्पेशलिटी सुविधा। इस अस्पताल में 10 से अधिक सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट भी कराए गए हैं। हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड इंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गॉल ब्लेडर, प्रोस्टेट सर्जरी, स्पाइन सर्जरी और बच्चों के कटे फटे होठों की सर्जरी की सुविधा है। चिकित्सीय सुविधाओं के साथ अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए हम श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल को धनवंतरी सम्मान से नवाजते हैं। डॉक्टर सुशील शर्मा जी कृपया मंच पर आइएगा। ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से प्रशिक्षित विख्यात डॉक्टर्स का सुपरविजन, 20 वर्षों का अनुभव, 12,000 से ज्यादा सफल सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट फैसिलिटी। बहुत शुभकामनाएं आपको। मंच पर आमंत्रित हैं श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलाई से आईपी मिश्रा जी, चेयरपर्सन, कृपया मंच पर आइएगा। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल दुर्ग संभाग के लोगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अस्पतालों की भीड़ में शंकराचार्य हॉस्पिटल ने अपनी खासियत के दम पर अलग पहचान बनाई है। पिछले 11 सालों से यहाँ 40 से ज्यादा एक्सपर्ट और 120 से ज्यादा डॉक्टर्स की टीम लगातार 24 घंटे मरीजों के इलाज में जुटी हुई है। वहीं हॉस्पिटल में अब न्यूरोलॉजी का 20 बेड का ट्रॉमा और सर्जरी सेंटर भी शुरू हो चुका है। इस मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी जैसी फैसिलिटी भी यहाँ उपलब्ध है। दुर्ग संभाग के बड़े अस्पतालों में शामिल शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल को IBC 24 धनवंतरी सम्मान से नवाजा जाता है। आईपी मिश्रा जी, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संभाग में एक वरदान की तरह 11 वर्षों से 40 से अधिक एक्सपर्ट के साथ 120 से अधिक डॉक्टर्स की टीम के साथ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और 20 बेड ट्रॉमा सर्जरी सेंटर के तौर पर आपने एक शानदार संस्थान दिया है हमारे प्रदेश को। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कल्पना बरिहा जी, डायरेक्टर, दूरबीन हॉस्पिटल रायपुर से। दूरबीन एडवांस्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये नाम है उस संस्था का जिसने महज 4 सालों में ही बड़ा नाम कमाया है। रायपुर के डूमरतराई मेन रोड में स्थित इस अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे इलाज की सुविधा मिलती है। प्रसूति एवं स्त्री रोग के अलावा यहाँ पर कान, नाक, गला, हड्डी रोग, शिशु रोग के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हॉस्पिटल का संचालन डॉक्टर कल्पना बरिहा करती हैं, जो खुद MS होने के साथ साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेडियोलॉजी विभाग में डॉक्टर यतेंद्र नाथ सिंह अपनी सेवाएं देते हैं। इस अस्पताल में आयुष्मान और स्मार्ट कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। चिकित्सा क्षेत्र में दिन ब दिन अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने दूरबीन एडवांस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को IBC 24 धनवंतरी सम्मान देते हुए हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। प्लीज मंच पर आइएगा डॉक्टर कल्पना बरिहा जी।
भाटापारा। मंच पर आमंत्रित है डॉक्टर गजेंद्र महिलांग, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल भाटापारा। जब सेवा जीवन का संकल्प बनता है, तब जन्म होता है ऐसे डॉक्टर का जो जीवन की उम्मीद बन जाए। डॉक्टर गजेंद्र महिलांग भाटापारा में बच्चों की सेहत के रक्षक हैं। चाइल्ड केयर हॉस्पिटल आज हजारों परिवारों का भरोसा है। 26 वर्षों से लगातार सेवा, एमबीबीएस, एमडी के साथ साथ अमेरिका और यूके से उच्च शिक्षित, लेकिन दिल से हमेशा एक सेवक। गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज, दवाओं की कालाबाजारी और कमीशनखोरी का विरोध, यही उनकी पहचान है। उनका मानना है, सच्चा दान मंदिर में नहीं, किसी जरूरतमंद बच्चे को स्वस्थ जीवन देने में है। भाटापारा और आसपास के पूरे क्षेत्र में डॉक्टर महिलांग का चाइल्ड केयर हॉस्पिटल एकमात्र विशेष अस्पताल है जो बच्चों के लिए 24 घंटे उपचार, भर्ती और टीकाकरण जैसी सेवाएं लगातार प्रदान कर रहा है। सेवा भाव के लिए हम डॉक्टर गजेंद्र महिलांग को धनवंतरी सम्मान 2025 से नवाजते हैं। सतत सेवा और लोगों को संवेदना के साथ ट्रीट करना आपके संस्थान की विशेषता है। डॉक्टर गजेंद्र महिलांग, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल भाटापारा। मंच पर आमंत्रित डॉक्टर चुरामन साहू जी, डायरेक्टर, और लता बघेल, डायरेक्टर, भवानी हॉस्पिटल बिरला बेमेतरा से। कृपया मंच पर आइएगा डॉक्टर चुरामन साहू जी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम से समाज के बीच उदाहरण बन जाते हैं। ये बात लागू होती है लकवा के इलाज के लिए प्रसिद्ध चिकित्सक और भवानी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर चुरामन सिंह साहू पर। बेमेतरा जिले के बैरला में इन्होंने सर्व सुविधा युक्त भवानी हॉस्पिटल को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं में अव्वल तो बनाया ही, साथ ही यहाँ गरीबों को कम खर्च में सही समय पर इलाज मिल सके, इसका विशेष ध्यान रखा। 24 घंटे विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम के साथ डॉक्टर चुरामन अपने संस्थान को जन सेवा के लिए तैयार रखते हैं। इसी का परिणाम है कि भवानी हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत दिल्ली, ओडिशा और महाराष्ट्र से भी लोग अपना इलाज कराने आते हैं। जन सेवा के संकल्प को चिकित्सा से साकार करने वाले डॉक्टर चुरामन सिंह साहू को धनवंतरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाता है। सर्व सुविधायुक्त उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और सही समय पर इलाज गुणवत्ता के साथ प्रदान करना, यह विशेषता है एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम। आद्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कसडोल क्षेत्र में किसी वरदान से कम नहीं। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सुरेंद्र दिव्यकार ने इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का बीड़ा उठाया। उन्होंने साल 2021 में 15 बिस्तरों के साथ 3 आईसीयू बेड युक्त अस्पताल की शुरुआत की। आज आद्या हॉस्पिटल क्षेत्र का इकलौता सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल है, जहां 24 घंटे इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ट्रॉमा फ्रैक्चर, जनरल सर्जरी की सुविधाएं मिलती हैं। बीते 4 सालों में डॉक्टर सुरेंद्र दिव्यकार ने 5000 से भी ज्यादा मेजर ऑपरेशन किए। जनरल, प्राइवेट और आईसीयू मिलाकर 20 बिस्तरों वाला ये अस्पताल स्थानीय लोगों की पहली पसंद है। सेवा, संकल्प और समर्पण की मिसाल डॉक्टर सुरेंद्र दिव्यकार को IBC 24 धनवंतरी सम्मान 2025 प्रदान कर हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। आद्या हॉस्पिटल कसडोल बलौदा बाजार अपने क्षेत्र के लिए लगातार 2021 से शुरुआत कर अभी तक बहुत कम समय में सर्व सुविधायुक्त अस्पताल की एक छत प्रदान कर चुके हैं। अपने क्षेत्र में 5000 से अधिक मेजर ऑपरेशंस को परफॉर्म आप कर चुके हैं, आपकी टीम कर चुकी है। शुभकामनाएं आपको। पी कुदेसिया जी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला एक बार फिर प्रदेश में नंबर 1। साल भर पहले टीबी मुक्त अभियान में प्रदेश में पहला स्थान और अब राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी
NQAS में 132% श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ फिर से पहला स्थान। स्वस्थ रहिबो, निरोग रहिबो, सुख ले सुखघर जिंदगी जीबो। इस सोच को महासमुंद के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर पी कुदेशिया के नेतृत्व में साकार किया है। सेवा प्रावधान, मरीजों के अधिकार, संक्रमण नियंत्रण और गुणवत्ता प्रबंधन जैसे 8 मापदंडों पर मिली यह उपलब्धि पूरे जिले की मेहनत का प्रमाण है। स्वस्थ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के लिए महासमुंद जिले के स्वास्थ्य विभाग ने अथक परिश्रम पर जोर दिया। यह सब संभव हो सका डॉक्टर पी कुदेशिया के मार्गदर्शन में, जिसके लिए हम उन्हें धन्वंतरी सम्मान 2025 से नवाजते हैं। टीबी मुक्त अभियान में प्रदेश में अव्वल जिला बनाने में आपकी भूमिका रही। एनक्यूएस में 132% श्रेष्ठ प्रदर्शन, गुणवत्ता प्रबंधन में माहिर। डॉक्टर कुदेशिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुंद। डॉक्टर भक्त बंधु जी, सागर हॉस्पिटल, रायपुर। सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर, जिसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को किफायती हेल्थ केयर प्रदान करना। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर भक्त बंधु ने इसका संचालन शुरू किया। आज 30 बिस्तरों वाला सर्व सुविधायुक्त अस्पताल लोगों के विश्वास का दूसरा नाम बन चुका है। यहाँ लेप्रोस्कोपी सर्जरी, एंडोस्कोपी, जनरल सर्जरी समेत कई मेडिकल फैसिलिटीज हैं। 24 घंटे आपातकालीन सेवा और एम्बुलेंस सुविधा वाले इस अस्पताल में सतत, सुलभ और सस्ती चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को IBC 24 धन्वंतरी सम्मान से नवाजा जा रहा है। डॉक्टर KD पैकरा जी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सूरजपुर। मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला एक समय था जब यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ एक सपना थी, लेकिन अब ये सपना हकीकत बन चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के आने के बाद सूरजपुर की स्वास्थ्य सेवाओं ने एक नई करवट ली है। CMHO डॉक्टर कपिल देव पैकरा के नेतृत्व में जिला अस्पताल हो या दूर दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जगह नई मशीनें, एक्सपर्ट डॉक्टर और समर्पित स्टाफ ने स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया है। डायलिसिस यूनिट में हर महीने 350 मरीजों को जीवन दान मिल रहा है। सिकल सेल यूनिट लगातार मरीजों को काउंसलिंग और इलाज दे रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए MCH विंग में विशेषज्ञ डॉक्टर, नवजात ICU में 17 बेड्स की सुविधा। अब जटिल केस भी आसानी से संभाले जा रहे हैं। NQAS मान्यता प्राप्त 48 स्वास्थ्य संस्थाएं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान, ये सूरजपुर की नई पहचान है। सूरजपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को नए आयाम तक ले जाने के लिए हम डॉक्टर कपिल देव पैकरा को धन्वंतरी सम्मान 2025 से नवाजते हैं। डॉक्टर KD पैकरा जी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सूरजपुर। मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर आरेंद्र पटेल जी, डायरेक्टर, बलदेव मेमोरियल हॉस्पिटल, वाड्रफ नगर, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के छोटे से कस्बे वाड्रफ नगर में जहां कभी इलाज के लिए लोगों को दूर दराज जाना पड़ता था, वहां एक डॉक्टर ने सपना देखा, बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का। वर्ष 2018 में डॉक्टर आरेंद्र पटेल ने एक छोटे से भवन में बलदेव मेमोरियल हॉस्पिटल की नींव रखी। उन्होंने न सिर्फ टूटी हड्डियां जोड़ी, बल्कि टूटती उम्मीदों को भी सहारा दिया। आज 6 वर्षों के बाद बलदेव मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां हिप रिप्लेसमेंट, जोड़ प्रत्यारोपण जैसी जटिल सर्जरी कम लागत में संभव हो रही है। छोटा शहर मगर बड़ी सोच। अब वाड्रफ नगर ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के मरीज भी यहाँ जीवनदायिनी सेवाएं पा रहे हैं। डॉक्टर पटेल ने प्रशासनिक पद छोड़कर जन सेवा को चुना और दिखा दिया कि सच्चा चिकित्सक वही है जो अपने गांव कस्बे के अंतिम व्यक्ति तक इलाज पहुंचा सके। धन्वंतरी सम्मान 2025 में हम नमन करते हैं डॉक्टर आरेंद्र पटेल को, जिन्होंने सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। डॉक्टर आरेंद्र पटेल,
बलदेव मेमोरियल हॉस्पिटल बलरामपुर, पीएमओ पद छोड़कर वाड्रफ नगर को चुना है चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए और आज हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के माहिर टीम के साथ सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर विवेक गोयल जी, डायरेक्टर शुभ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर, मंच पर आमंत्रित हैं आप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। इसी उद्देश्य के साथ शुभ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की गई थी। शुभ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित एक ऐसा संस्थान जहां स्वास्थ्य है, विश्वास और सेवा भाव का प्रतीक। यहाँ अनुभवी डॉक्टर्स और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त इलाज किफायती दरों पर उपलब्ध कराती है। हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण उपचार और मानवीय स्पर्श के साथ स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना ही अस्पताल का उद्देश्य है। अस्पताल में आयुष्मान भारत और राशन कार्ड योजना के तहत जरूरतमंदों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा भी मिल रही है। कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर और मरीजों की सेवा में समर्पित शुभ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को हम धन्वंतरी सम्मान से नवाजते हैं। जटिल सर्जरी और विशेष चिकित्सा सेवा के आप मास्टर हैं। नी रिप्लेसमेंट और स्पाइन की सफल सर्जरी अपने क्षेत्र में आप प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार लकड़ा जी, पीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा जशपुर से पधार रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला प्रकृति की गोद में बसा घने जंगलों से घिरा, लेकिन एक समय था जब यहाँ सर्पदंश और अंधविश्वास से हर साल कई जिंदगियां चली जाती थीं। जिले के बगीचा विकास खंड में बसे पहाड़ी कोरवा समुदाय की जीवन शैली झाड़फूंक, बैगागुनिया और अंधविश्वास से गहरी जुड़ी हुई थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार लकड़ा और उनकी स्वास्थ्य टीम ने बगीचा के दुर्गम बस्तियों में जाकर बोली बानी में संवाद कर विश्वास जीता है। अस्पताल से दूरी अब घट रही है, जागरूकता बढ़ रही है और सबसे अहम जानें बच रही हैं। 2023 से अब तक 93 से अधिक संस्थागत प्रसव कराए जा चुके हैं। सर्पदंश और आकस्मिक दुर्घटनाओं में अब लोग सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। अप्रैल 2024 से अब तक 26 से अधिक पहाड़ी कोरवा मरीजों का सफल इलाज हुआ। बड़ी बात ये नहीं कि इलाज हुआ, बड़ी बात ये है कि अंधविश्वास टूटा। धन्वंतरी सम्मान 2025 में हम सलाम करते हैं डॉक्टर सुनील कुमार लकड़ा को। बहुत आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाते रहें। डॉक्टर सुनील कुमार लकड़ा जी, बगीचा विकासखंड, सांपों की कई प्रजातियां हैं। जशपुर एक नागलोक की तरह है और इस सर्पदंश के मामलों को बहुत अच्छी तरह से आपने ट्रीट किया है। डॉक्टर नम्रता सिरमौर जी, डायरेक्टर अनुपम हॉस्पिटल रायपुर, प्रसूति स्पेशलिस्ट हैं आप। चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपनी उत्कृष्ट सेवा, ज्ञान और समर्पण से न सिर्फ मरीजों का विश्वास जीतते हैं बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। एमआरएम हॉस्पिटल और अनुपम हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर नम्रता सिरमौर वही शख्सियत है। प्रसूति एवं स्त्री रोग एक्सपर्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के रूप में वह अनगिनत महिलाओं की जिंदगी संवार रही हैं। एमबीबीएस, एमडी, एफएमएस जैसी प्रतिष्ठित डिग्रियों के साथ डॉक्टर नम्रता सिरमौर ने स्त्री एवं प्रसूति रोगों में अपनी असाधारण विशेषज्ञता साबित की है। मरीजों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए हम डॉक्टर नम्रता सिरमौर को धन्वंतरी सम्मान से नवाजते हैं। मुआ रायपुर में आप सेवारत हैं और आप और आपकी पूरी टीम को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर विजय गुप्ता जी, डायरेक्टर उषा चिकित्सालय, डिंडो वाड्रफ नगर, मंच पर आमंत्रित हैं। उषा चिकित्सालय बलरामपुर जिले के ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उषा चिकित्सालय ने क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कर डिंडो जैसे छोटे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर बदलकर रख दी। अस्पताल की नींव रखने वाले डॉक्टर विजय गुप्ता, जो खुद फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनके साथ 2 और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम है जो मरीजों को सर्व सुविधा युक्त चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करते हैं। पहले दूरस्थ क्षेत्र होने की वजह से यहाँ के ग्रामीणों को
इलाज के लिए लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब ग्रामीणों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए IBC 24 डॉक्टर विजय गुप्ता को धनवंतरी सम्मान से नवाजता है। एक्सपर्ट डॉक्टर की चिकित्सा सेवाएं देने वाले, भरोसे से पहचान अर्जित करने वाले टीम को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर NK अग्रवाल चेयरमैन, अमित अग्रवाल जी डायरेक्टर, अग्रवाल नर्सिंग होम बसना। अग्रवाल नर्सिंग होम बसना जैसे सुदूर इलाके में ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। किफायती दर पर राजधानी के बड़े अस्पतालों की तर्ज पर इलाज देने वाले इस संस्थान की नींव 45 साल पहले डॉक्टर NK अग्रवाल ने रखी थी। 6 बिस्तर से शुरू हुआ संस्थान आज 100 बिस्तर वाले संस्थान में तब्दील हो चुका है। अग्रवाल नर्सिंग होम अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त है। यहाँ मॉड्यूलर हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, प्राइवेट रूम, गैस्ट्रो सर्जरी, ऑरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, 3D और 4D सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे समेत तमाम आधुनिक मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है। संस्थान का एक ही लक्ष्य है, बेहतर उपचार, उत्तम व्यवहार। अग्रवाल नर्सिंग होम के सेवा समर्पण के इस जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें धनवंतरी सम्मान से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां डॉक्टर NK अग्रवाल जी चेयरमैन और अग्रवाल नर्सिंग होम की पूरी टीम के लिए। बहुत सी शुभकामनाएं आपको सर। डॉक्टर यूसुफ मेमन सर डायरेक्टर, डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता, डॉक्टर मऊ रॉय संजीवनी कैंसर केयर हॉस्पिटल से आमंत्रित हैं इस मंच के ऊपर। रायपुर का संजीवनी कैंसर केयर हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में आधुनिक कैंसर इलाज का एक विशिष्ट और NABH मान्यता प्राप्त केंद्र। 2006 से अब तक इस संस्थान ने कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में कई नई ऊंचाइयों को छुआ है। यहाँ उपलब्ध हैं रोबोटिक सर्जरी, पेट स्कैन, रैपिड आर्क रेडियोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पैलिएटिव मेडिसिन जैसी अत्याधुनिक सेवाएं। पैलिएटिव मेडिसिन के माध्यम से मरीजों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहयोग भी मिलता है। डॉक्टर यूसुफ मेमन के नेतृत्व में मरीजों की देखभाल और इलाज को एक नई संवेदना मिली है। यहाँ कैंसर सर्जरी में IHC, फ्रोजन सेक्शन, न्यूरो माइक्रोस्कोप जैसी तकनीकों का उपयोग कर सटीक और संवेदनशील उपचार संभव हुआ है। देश के प्रमुख कैंसर संस्थानों से प्रशिक्षित 25 एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम इस सेवा को सशक्त बनाती है। धनवंतरी सम्मान 2025 में डॉक्टर यूसुफ मेमन और उनकी समर्पित टीम को हमारा सलाम। आप और आपकी पूरी टीम वर्षों से सतत इस पूरे क्षेत्र में कैंसर से मुक्ति दिलाने के क्षेत्र में काम कर रही है। अमित सिंह जी डायरेक्टर SRPR हॉस्पिटल सूरजपुर मंच पर आमंत्रित हैं आप सादर। SRPR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसी संस्था जो सूरजपुर जैसे छोटे शहर के लिए वरदान साबित हुआ है। एक वक्त था जब सूरजपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हुआ करता था, मगर अब तस्वीर बदल चुकी। SRPR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतर सुविधा मिल रही है। अनुभवी टीम, नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी और जल्द इलाज इस हॉस्पिटल की USP है। डॉक्टरों की बात करें तो जनरल मेडिसिन, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक्स, महिला एवं प्रसूति, बाल चिकित्सा, जनरल सर्जरी, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा की जा रही है। SRPR अस्पताल का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। पिछले एक साल में यहां 1500 से ज्यादा गरीब मरीजों का आयुष्मान भारत के तहत इलाज, जबकि सैकड़ों गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। सूरजपुर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए SRPR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को धनवंतरी अवार्ड से नवाजा जाता है। डॉक्टर संजय बसाक जी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बस्तर।
नक्सलियों के गढ़ के रूप में पहचाने जाने वाले बस्तर की पहचान को जब बस्तर का बेटा एक चिकित्सक के रूप में सेवा के संकल्प के साथ बदलता है तो वो एक नई इबारत लिख रहा होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। बस्तर CMHO डॉक्टर संजय बसाक ने डॉक्टर बसाक की पहली प्राथमिकता आदिवासी समाज सहित हर तबके को सही समय पर समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगवाना, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना और काम में लापरवाही बर्दाश्त न करना डॉक्टर संजय बसाक को लीक से हटकर बनाता है। समाज सेवा के लिए अपने कार्यों से एक नई तस्वीर गढ़ने वाले डॉक्टर संजय बसाक को IBC 24 धन्वंतरी सम्मान से सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभव करता है। सुदूर अंचल बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने वाले बस्तर के ही सपूत, जो वर्षों तक गोलियों की गूंज के बीच में जिस चिकित्सा एक्सीलेंस की आवश्यकता उसे प्रदान कर रहे हैं, डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी जी नेत्र रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल धमतरी सआदर मंच के ऊपर आमंत्रित हैं। धमतरी जिला अस्पताल में साल 2011 में एक उम्मीद के साथ कदम रखा सीनियर नेत्र रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी ने। पिछले 15 वर्षों में 10,000 से अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन कर उन्होंने हजारों लोगों के जीवन में रोशनी लाई। कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में भी 2400 से अधिक सफल ऑपरेशन कर एक मिसाल कायम किया। उनकी सेवा भावना ऐसी है कि सुबह 10 बजे से पहले ही मरीजों की लंबी कतार लग जाती है। इंतजार सिर्फ डॉक्टर सूर्यवंशी का। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से लोग धमतरी आते हैं सिर्फ उनसे इलाज करवाने के लिए। प्रदेश सरकार ने डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई बार सम्मानित किया है। आज उनकी वजह से 20 बिस्तरों वाला नेत्र चिकित्सालय अब 40 बिस्तरों तक विस्तारित हो चुका है। एक डॉक्टर जिसने हजारों आंखों में फिर से उजाला लौटाया। हम डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी को धन्वंतरी सम्मान प्रदान करते हुए गर्व महसूस करते हैं। डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी जी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, नेत्रों का ख्याल रख रहे हैं। मोतियाबिंद के अनेक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर चुके हैं, बहुत शुभकामनाएं आपको। मंच पर आमंत्रित है डॉक्टर श्रवण नाडकर्णी साहब, कैंसर सर्जन हैं। विपेंद्र सिंह राजपूत जी, रायपुर का वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन का बाल्को मेडिकल सेंटर मध्य भारत में कैंसर रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। 170 बेड वाला अल्ट्रा आधुनिक मल्टी मॉडलिटी और डायग्नोस्टिक जैसी सुविधाओं से सुसज्जित इस संस्थान में मोबाइल मैमोग्राफी वैन की भी सुविधा है, जो कैंसर को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ने में मददगार है। कैंसर रोगियों के लिए इस संस्थान में नई तकनीक जैसे PSMA, DOTA स्कैन, 3D मॉडलिंग, CRS और HIPC समेत तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह अस्पताल मरीजों की बेहतर देखभाल, सस्ती दवा मुहैया कराने के लिए जाना जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने और कैंसर मरीजों को नया जीवन देने के लिए बाल्को मेडिकल सेंटर को हम धन्वंतरी सम्मान देते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। बाल्को मेडिकल सेंटर नया रायपुर से आप पधारे हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत सी शुभकामनाएं। बाल्को मेडिकल सेंटर नया रायपुर कैंसर से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए सतत कार्यरत है। डॉक्टर SS राज, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर, मंच के ऊपर आमंत्रित हैं। कभी कभी सेवा केवल पेशा नहीं होती, वह जीवन का समर्पण बन जाती है। पिछले 25 वर्षों से बस्तर की धड़कनों को महसूस करने वाले नक्सल प्रभावित इलाकों में अडिग खड़े रहने वाले डॉक्टर SS राज साल 2001 सुकमा, जहां गोलियों की आवाजें आम थी, वहीं डॉक्टर राज की स्टेथोस्कोप बन गई उम्मीद की ध्वनि। 5 वर्षों तक बिना रुके, बिना डरे उन्होंने चिकित्सा को वहां पहुंचाया जहां जाना भी दुस्साहस था। बाद में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज और फिर कोविड महामारी का दौर। जब दुनिया ठहरी थी, तब डॉक्टर राज चल रहे थे जिंदगियां बचाने के लिए। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन किए, जान बचाई, उम्मीद जलाई। एक ही दिन में 326 सफल ऑपरेशन। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, समर्पण की पराकाष्ठा।
आज नारायणपुर जैसे संवेदनशील जिले में सीमित संसाधनों के बीच डॉक्टर एस राज एक पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। डॉक्टर, शिक्षक, योद्धा और सबसे बढ़कर इंसानियत का चेहरा। धन्वंतरी सम्मान 2025 में हम गर्व से करते हैं सलाम डॉक्टर एस राज को, जिन्होंने बस्तर को जीवन दिया। नारायणपुर जैसे क्षेत्र में, सुदूर अंचल में स्वास्थ्यगत दिक्कतों को आपने अपने कर्मठ और मानवीयता भरे ट्रीटमेंट से एक नया मुकाम दिया है। डॉक्टर प्रशांत बेलचंदन जी डायरेक्टर, डॉक्टर काजल बेलचंदन जी जो किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर रायपुर, जो कि रसमेड एजुकेशन एंड किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर के नाम से विख्यात है, आप और आपकी पूरी टीम वर्षों से डॉक्टर्स बनने का सपना पूरा कर रही है सैकड़ों युवाओं का। दिल में डॉक्टर बनने का सपना संजोने वाले, सैकड़ों युवाओं का सपना पूरा करने वाला रायपुर का रूसमेड एजुकेशन एंड किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर मध्य भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का मिसाल बन चुका है। साल 2014 से संचालित हो रहे इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स को कम बजट में किर्गिस्तान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रोवाइड करना और उच्च शिक्षा प्रदान करना है। डॉक्टर काजल बेलचंदन और डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत बेलचंदन ने अपने अनुभव से राजधानी के अलावा छोटे छोटे गांवों में रहने वाले हजारों परिजनों का सपना पूरा करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में उनके बच्चों का भविष्य संवारा है। किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर ने अब तक 300 से ज्यादा डॉक्टर तैयार किए हैं। अपने पेशे के प्रति समर्पण और बच्चों का बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर को हम धन्वंतरी सम्मान से सम्मानित करते हैं। सादर मंच पर आमंत्रित हैं उत्कृष्टता की मिसाल ये संस्थान 2014 से संचालित, कम बजट और अब तक 300 से अधिक डॉक्टर्स की टीम आपके यहाँ अध्ययनरत होकर सफलतापूर्वक लोगों का इलाज कर पा रही। जोरदार तालियां हो जाएं। मनीष पारक साहब, चेयरपर्सन लाइफ केयर स्कैन एंड रिसर्च सेंटर भिलाई दुर्ग से पधारे। मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। जब जिंदगी थमती है बीमारी की दस्तक से, तो सबसे पहले जरूरत होती है एक भरोसेमंद जांच की। भिलाई दुर्ग में जब भी डायग्नोस्टिक सेंटर की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है लाइफ केयर स्कैन एंड रिसर्च सेंटर का। दुर्ग के ओम परिसर और भिलाई के सुपेला में स्थित यह सेंटर छत्तीसगढ़ का पहला NABL प्रमाणित डायग्नोस्टिक सेंटर है। यहाँ मिलती है सभी आधुनिक जांच सुविधाएं, 128 स्लाइस CT स्कैन, 3 टेस्ला MRI, बिना दर्द की कार्डियक एंजियोग्राफी, 4D सोनोग्राफी और हर तरह की पैथोलॉजी जांच, वो भी एक ही छत के नीचे। 8 रेडियोलॉजिस्ट और 2 अनुभवी पैथोलॉजिस्ट की टीम इस मिशन को मजबूती देती है। संस्था के चेयरमैन मनीष पारक ने 15 साल पहले इसकी शुरुआत की थी और आज ये सेंटर न सिर्फ दुर्ग भिलाई बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में भरोसे का प्रतीक बन चुका है। जरूरतमंदों के लिए विशेष सुविधा देकर उन्होंने यह भी साबित किया है कि सेवा सिर्फ पेशा नहीं, एक जिम्मेदारी है। धन्वंतरी सम्मान 2025 में हम सलाम करते हैं लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर को इस निष्ठा और समर्पण के लिए। सभी जांचों का एक छत के नीचे हो पाना, डायग्नोस्टिक सेंटर जो 15 वर्ष पहले शुरू हुआ, अभाव में इलाज न रुके, ये आपकी प्राथमिकता रहा है। श्री नरसिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बालोद, डॉक्टर तारेश कुमार रावटे डायरेक्टर साहब, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री नरसिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। चिकित्सा जगत में ये नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। 4 साल के ही सफर में संस्थान ने अपनी सेवा और समर्पण भाव से एक अलग मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर तारेश कुमार रावटे का अनुभव और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम, स्किल्ड मेडिकल स्टाफ, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। श्री नरसिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हर वो फैसिलिटी उपलब्ध है जो एक आधुनिक अस्पताल की पहचान होती है। पिछले 4 सालों में 421 न्यूरोसर्जरी,
402 यूरो सर्जरी, 842 जनरल सर्जरी, कैंसर की 58 सर्जरी सफलतापूर्वक यहां किए गए। इन सब के अलावा आईसीयू में 1300 से भी ज्यादा रोगियों का उपचार किया गया। चिकित्सीय सुविधाओं के साथ अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए श्री नरसिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बालूद को IBC 24 धन्वंतरी सम्मान से नवाजा जाता है। चिकित्सा जगत का एक ख्यात नाम बन चुके हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम और स्किल्ड मेडिकल स्टाफ के साथ आप सतत सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान अंबिकापुर से कृपया मंच पर आइएगा शीघ्रता से। सरगुजा जैसे दूरस्थ आदिवासी अंचल में वर्षों से चिकित्सा सेवा दे रहे डॉक्टर अर्पण ने सिर्फ एक डॉक्टर का फर्ज ही नहीं निभाया, बल्कि अंगदान और रक्तदान को एक जन आंदोलन बना दिया। वे खुद अंगदान के लिए रजिस्टर्ड हैं और आज उनकी मुहिम से 500 से ज्यादा लोग अंगदान के लिए आगे आ चुके हैं। उनके इसी जुनून से तैयार हुई है 10,000 रक्तदाता वॉलंटियर्स की टीम, जो हर जरूरतमंद तक रक्त पहुंचा रहा है। अंबिकापुर में पले बढ़े डॉक्टर अर्पण ने बड़े शहरों को छोड़ अपने क्षेत्र को चुना, जन सेवा को चुना। कोरोना काल में उन्होंने नोडल अफसर की भूमिका में भी अपनी कर्तव्य निष्ठा से सबका दिल जीता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यों के लिए हम डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान को धन्वंतरी सम्मान 2025 से सम्मानित करते हैं। आपने अंगदान की प्रेरणा प्रदान की, 500 से ज्यादा लोगों को अंगदान के लिए रजिस्टर्ड करवाया और स्वयं भी अंगदान की इच्छा रखते हैं। हमारी शुभकामनाएं पहुंचे उन तक। डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान जी। डॉक्टर नीतू निशी तिर्की, डायरेक्टर स्वामी चंद्रशेखरानंद हॉस्पिटल जगदलपुर, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। रायगढ़ के एक छोटे से गांव से निकली एक बेटी जिसने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी गरीब और विशेषकर आदिवासी भाई बहनों की सेवा के लिए। डॉक्टर नीतू निशी तिर्की ने स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर से स्नातक की डिग्री ली और यहीं से उन्होंने सेवा की अपनी यात्रा शुरू की। मेडिकल कॉलेज में कार्य करते हुए उन्होंने संकल्प लिया कि वो बस्तर के अंतिम पंक्ति के मरीज तक बेहतर इलाज पहुंचाएंगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने शहर की सीमा से दूर जगदलपुर में एक छोटे से अस्पताल और क्लिनिक की शुरुआत की, ताकि गरीब बिना हिचक इलाज करा सके। इलाज की गुणवत्ता, क्षेत्रीय बीमारियों पर गहरी समझ और सेवा भाव के कारण उनकी ख्याति बस्तर से होती हुई ओडिशा के दूर दराज तक फैल गई। आज उनका 30 बेड का अस्पताल बस्तर में गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। धन्वंतरी सम्मान 2025 में हम सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की मिसाल डॉक्टर नीतू निशी तिर्की को सम्मानित करते हैं। डॉक्टर नीशू निशी तिर्की जी। डॉक्टर शेखर यादव जी, डायरेक्टर साध्य पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अंबिकापुर, मैं उन्हें भी सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर शेखर यादव साहब। साध्य पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट विगत कई वर्षों से पैरामेडिकल के क्षेत्र में विश्वसनीय नाम बन चुका है। इस संस्था ने आदिवासी अंचल के बच्चों को चिकित्सा के क्षेत्र में सही दिशा दिखाने के साथ पैरामेडिकल के क्षेत्र में कौशल और संवेदनाओं को संवारने में अहम भूमिका निभाई है। इसके प्रयासों का ही नतीजा है कि सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल में पेशेवर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी तैयार हुए। साध्य पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है कि अगली पीढ़ी के पैरामेडिकल के ऐसे छात्र छात्राओं को सामने लाना है जो पेशेवर होने के साथ साथ समाज में स्वास्थ्य प्रणाली को सुधारने में मिसाल बने। चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा भाव के लिए साध्य पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को IBC 24 धन्वंतरी सम्मान देते हुए हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। डायरेक्टर साध्य पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अंबिकापुर कई वर्षों से पैरामेडिक्स के क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। सरगुजा संभाग के हजारों बच्चों की आशाओं का आप केंद्र हैं। डॉक्टर पवन कुमार जी, श्री दानिया प्रसाद जी, डायरेक्टर गंगा लाइफ केयर हॉस्पिटल बलौदा बाजार, उन्हें सादर
मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आइएगा। गंगा लाइफ केयर हॉस्पिटल बलौदा बाजार। बलौदा बाजार का गंगा लाइफ केयर हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है। विश्वसनीयता, सेवा और समर्पण के प्रतीक इस अस्पताल की नींव 2012 में डॉक्टर पवन कुमार ने रखी थी। बस एक ही सोच कि आम लोगों को किफायती दर पर बेहतर इलाज मिल सके। डॉक्टर पवन कुमार के पिता डॉक्टर दानिया प्रसाद से मिली प्रेरणा ने उन्हें सेवा के इस रास्ते पर आगे बढ़ाया और आज गंगा लाइफ केयर हॉस्पिटल एक 20 बिस्तरों वाला आधुनिक सुविधा युक्त संस्थान बन चुका है। यहाँ कार्डियक कंसल्टेशन से लेकर मधुमेह, थायराइड, चर्म रोग, शिशु रोग, स्त्री रोग और मानसिक रोगों तक का समुचित इलाज उपलब्ध है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, फोटोथेरेपी, स्पायरोमेट्री, ईसीजी, कंप्यूटरीकृत पैथ लैब और मेडिकल स्टोर जैसी सुविधाएं इसे जिले का प्रमुख हॉस्पिटल बनाती हैं। बलौदा बाजार में गंगा लाइफ केयर हॉस्पिटल एक नाम नहीं बल्कि एक विश्वास बन चुका है। धनवंतरी सम्मान 2025 में नमन है उस सोच को जो सेवा को ही अपना संकल्प मानती है। डॉक्टर पवन कुमार एमडी फिजिशियन, दानिया प्रसाद जी डायरेक्टर साहब। 2012 में इस जगह की नींव पड़ी। डॉक्टर पवन कुमार ने सोच रही लोगों को किफायती दर पर बेहतर इलाज प्रदान कर पाएं। आज 20 बिस्तरों का एक अत्याधुनिक अस्पताल आप संचालित कर रहे हैं। अमित दुबे जी, बिजनेस हेड, वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रतीक है सेवा से जुड़े सपने और उसे साकार करने की गई कड़ी मेहनत का। साल 2016 में अस्तित्व में आए इस मेडिकल सेंटर ने यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, शोल्डर और जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, जटिल आघात जैसी मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों को उत्कृष्ट इलाज प्रदान किया। 24 घंटे आपात सुविधा, मॉड्यूलर आईसीयू, 16 स्लाइस सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन सुविधा एवं सोनोग्राफी, ईसीजी एवं इकोकार्डियोग्राफी, हाईटेक पैथोलॉजी लैब, 24 घंटे एम्बुलेंस, मेडिकल शॉप एवं कैंटीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। विगत वर्षों में 40,000 से अधिक ओपीडी, 15,000 से अधिक सर्जरी, 20,000 से अधिक आईपीडी एवं अन्य जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक पूर्ण की गई। सेवा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को धनवंतरी सम्मान से नवाजा जाता है। अमित दुबे जी, बिजनेस हेड, वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 2016 से शुरुआत हुई। बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं आप किफायती दर पर। डॉक्टर पूर्णिमा यादव जी, डॉक्टर पूर्णिमा यादव शर्मा। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भिलाई का नंद गोपाल हॉस्पिटल महज 1 साल में ही विश्वास का नाम बन चुका है। बच्चों के लिए समर्पित इस हॉस्पिटल में वह सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी स्पेशल चाइल्ड हॉस्पिटल में होनी चाहिए। जहां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक विभाग होता है, वहीं यहाँ सिर्फ बच्चों के लिए एक समर्पित हॉस्पिटल बनाया गया है, वो भी एक ही छत के नीचे सारी सेवाओं के साथ। इस प्रयास की नींव रखी डॉक्टर पूर्णिमा यादव शर्मा ने, जो हॉस्पिटल की डायरेक्टर और एमडी पीडियाट्रिक्स हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इलाज नहीं बल्कि भरोसे की एक प्रणाली बनाना है। नवजात शिशु के टीकाकरण से लेकर गंभीर बीमारियों तक का इलाज और साथ ही मां की सेहत का भी पूरा ध्यान यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक्सरे, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी जैसी सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। और सबसे खास बात, हर महीने 16 से 25 तारीख तक फ्री ओपीडी और जरूरतमंदों को इलाज में 15% तक की छूट। नंद गोपाल हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर पूर्णिमा यादव शर्मा को हम धनवंतरी सम्मान 2025 से सम्मानित करते हुए गर्व महसूस करते हैं। मैनेजिंग एंड मेडिकल डायरेक्टर नंद गोपाल हॉस्पिटल, भिलाई, दुर्ग। आप सबकी तालियों के साथ में मैं मंच पर सम्मान प्रदान करते हुए बड़ा हर्षित हूं। डॉक्टर पूर्णिमा यादव शर्मा जी, मैनेजिंग एंड मेडिकल डायरेक्टर नंद गोपाल हॉस्पिटल, भिलाई, दुर्ग। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, डायरेक्टर मेड लाइफ हॉस्पिटल, रायपुर। राजधानी रायपुर में बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का सपना साकार किया मेड लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने। डॉक्टर विकास अग्रवाल ने गरीब
और असहाय मरीजों को न्यूनतम दरों पर इलाज देने का संकल्प लिया और उसी दिशा में अपना सफर शुरू किया। समय के साथ आयुष्मान भारत सहित कई सरकारी योजनाओं के जरिए यहाँ हजारों मरीजों का निशुल्क इलाज हुआ। मरीजों को न सिर्फ इलाज बल्कि परिवार जैसा स्नेह भी मिला। निशुल्क भोजन, एम्बुलेंस और कई जरूरी सुविधाएं। यहाँ न्यूरो सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, गैस्ट्रो सर्जरी जैसे इलाज के साथ सीटी स्कैन और MRI जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। निशुल्क स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लगातार जन सेवा की जा रही है। भविष्य में मेडलाइफ और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ प्रदेश के हर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की दिशा में अग्रसर है। जन सेवा और समर्पण के प्रतीक डॉक्टर विकास अग्रवाल को हम धन्वंतरी सम्मान से नवाजते हैं। गरीब और असक्षम मरीजों का अधिकतम ख्याल कैसे रखा जाए न्यूनतम दर पर, ये आपका संकल्प है जिसे आज भी आप निभा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और सम्मान के इस मंच पर आमंत्रित करते हैं रायपुर से डॉक्टर ए फरिश्ता। लोगों के दिल की सेहत का ख्याल रखने वाले डॉक्टर ए फरिश्ता पर दशकों से रायपुर वासियों का और मध्य भारत के लोगों का पूर्ण विश्वास है, जो साल दर साल यूं ही बढ़ रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर ए फरिश्ता का। ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। आज इस मंच को आप तक पहुंचाने में हमारे साझेदार रहे हैं, उन सबको आमंत्रित करने की बारी है। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करता हूं सक्सेस लाइन रायपुर से श्री देवराम साहू जी, फाउंडर साहब को। सक्सेस लाइन एजुकेशन कंसल्टेंट चलाते हैं श्री देवराम साहू जी, फाउंडर मंच पर हैं। 13 वर्षों से करियर गाइडेंस आप प्रदान कर रहे हैं और मेडिकल फील्ड के तमाम कोर्सेज की डिटेल जानकारी देते हैं। हमारे साझेदार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ हर्बल, श्री अनिल साहू, IFS प्रबंध संचालक। मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं और जोरदार तालियों की उम्मीद करता हूं। जोरदार तालियां हो जाएं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ हर्बल, श्री अनिल साहू जी। श्री बालाजी बिल्डर्स रायपुर की ओर से विजय यादव, डायरेक्टर साहब, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। 15 वर्षों की सेवाएं हैं आपकी, क्वालिटी और कमिटमेंट में माहिर हैं। 600 परिवारों को उनका सपनों का आशयन आप प्रदान कर चुके हैं। मंच पर आमंत्रित हैं पृथ्वी बिल्डकॉन रायपुर से श्री लिकेश जायसवाल जी, डायरेक्टर साहब, कृपया मंच पर आइएगा। 10 वर्षों से क्वालिटी और कमिटमेंट में आप और आपकी टीम का कोई सानी नहीं। आप भी विभिन्न प्रोजेक्ट्स में लोगों का विश्वास अर्जित कर रहे हैं। श्री स्वास्तिक बिल्डर्स रायपुर से श्री स्वप्निल साहू, डायरेक्टर साहब, मंच पर आमंत्रित हैं। लाइफ केयर इन्वेस्टमेंट रायपुर से श्री रमेश दीवान, चीफ एडवाइजर LIC, मंच पर आमंत्रित हैं, कृपया शीघ्रता से आइएगा। लाइफ केयर इन्वेस्टमेंट रायपुर से श्री रमेश दीवान, चीफ एडवाइजर LIC। सुरक्षा के संकल्प को लोग कैसे पूरा कर सकते हैं, इसमें आप मददगार होते हैं, गाइडेंस देते हैं, जीवन सुरक्षा के उपाय बताते हैं। अल्फा बीटा रायपुर श्रीमती मोनिका तिवारी, फाउंडर, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ मंच के ऊपर मौजूद हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और एक आभार आज के इस कार्यक्रम की स्मृति आपके साथ जोड़कर प्रकट करते हैं।
और धन्वंतरी सम्मान की ये श्रृंखला उनके मार्गदर्शन के बिना अपूर्ण रहेगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे कि वे आज जो भी उनके उद्गार हैं आप तक हम तक पहुंचाएं। स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ श्यामेरी जायसवाल जी। आईबीसी परिवार के द्वारा हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी हमारे डॉक्टर साथियों को धन्वंतरी सम्मान 2025 के माध्यम से सम्मानित किया गया। और इस कार्यक्रम में मुझे इस बात का बेहद खुशी है कि मैं विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय उनकी गरिमा में उपस्थिति थी, तो इस बात का मन में ये नहीं है कि डॉक्टरों का सम्मान कम हुआ और अच्छे से हुआ। राज्यपाल महोदय के हाथ से सम्मान पाना भी एक बहुत अच्छा बात होता है, बहुत अच्छा इस बात का संतुष्टि होता है कि प्रदेश के राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में श्री रविकांत मित्तल जी, एडिटर इन चीफ, श्री विवेक पारक जी, सीईओ आईबीसी 24 और आईबीसी परिवार के सभी साथीगण, सभी डॉक्टर्स और उपस्थित मीडिया के साथियों, भाइयों बहनों, मैं अंतिम समय में ही लगता है राज्यपाल महोदय के स्पीच में पहुंचा था, क्योंकि वो काफ़ी विस्तार से कई चीज़ों को कहते हैं। वो केवल राज्यपाल ही नहीं, इससे पहले पॉलिटिकल क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विभिन्न दायित्वों में उन्होंने काम किया और पार्लियामेंट में भी उन्होंने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफ़ी काम किया। असम के विभिन्न क्षेत्रों में असम के उन्होंने कई सेक्टर में भी काम किए, तो उनको धरातल के विषय में नॉलेज भी है। और मैं तो देख रहा था, बिना देखे ही हेल्थ की ऐसी भाषा को बोल रहे थे जो हम लोगों को भी ध्यान नहीं रहता। जिसे उन्होंने टीबी के बारे में कहा, जो निक्षय निरामय अभियान हमारा चल रहा है, जिसमें सभी को 500 रुपये प्रति महीना 6 महीने तक एक मरीज को अडॉप्ट करने को उन्होंने अपील किया। या फिर अन्य सेक्टर में हमारे प्रचार प्रसार की बातचीत कही, तो बहुत अच्छा उन्होंने बात कहा। उसके लिए मैं राज्यपाल महोदय को हृदय से बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आईबीसी परिवार के सभी लोगों का मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनका मनोबल बढ़ाने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया। अब आज का ये जो धन्वंतरी सम्मान का मंच है, इस मंच के ऊपर हमारे साथ माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़, उन्हें हम सब सुनना चाहेंगे। नमस्कार, श्री रविकांत मित्तल जी, एडिटर इन चीफ आईबीसी 24 एंड डिग्निटरीज हियर। मैं आईबीसी 24 चैनल को इस आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। ये चैनल समाचारों के साथ साथ सामाजिक सरकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की मजबूती से निभाता है। जीवन रक्षक डॉक्टर समाज के सच्चे नायक हैं, जो दिन रात निस्वार्थ भाव से लोगों को जान बचाने हैं। उनको सम्मानित करने का यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय प्रयास है। भगवान धन्वंतरी के नाम से रखा गया ये सम्मान डॉक्टर को समर्पित हो, जो दिन रात बिना थके बिना रुके इंसान के सेवा में लगे रहते हैं। शहर हो या गांव, सामान्य सर्दी खांसी हो या कोई बड़ी बीमारी, डॉक्टर हर इलाज के लिए तत्पर रहते हैं। मेडिकल प्रोफेशन इज वन ऑफ द नोबल प्रोफेशन and you are associated with this profession, and today we are felicitating you. It is a matter of proud. India is a big country, large country with 140 crores people. We need private players in both health sector and education sector. We need it. लेकिन उसमें एक राइडर है।
ये राइडर ये है, ये बिजनेस नहीं है, कमर्शियल पर्पस नहीं है, इसमें सेवा है। आपको बिजनेस करना है तो यू गो सम अदर फील्ड्स, प्लीज डू नॉट कम इन दिस सेक्टर्स बिकॉज इट नीड्स योर ह्यूमन टच, इट नीड्स योर सर्विसेस। A smile can change the life of a patient. आइए धन्वंतरि सम्मान का माध्यम से इन नायकों को सम्मानित करें और उनके सेवा भावना से प्रेरणा लें। और आज जो हम क्या है, आप लोगों कोई लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ ही भूल जाइए, डोंट टेक इट योर हाउस। और हम लोग जो अच्छा कर सकते हैं वो करने के लिए हम कोशिश करना चाहिए, एंड वी मस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, then everything will be okay. We will get solace in our life. Thank you very much. Jai Hind, Jai Chhattisgarh. और धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री रविकांत डिमोले जी, डीजीएम बिजनेस IBIS 24। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कृपया मंच पर आइएगा। नमस्कार साथियों। अक्सर किसी भी डॉक्टर से मुलाकात जीवन के सबसे कठिन और बुरे दौर में होती है। जब बीमारी, दर्द, तकलीफ घेर ले तो डॉक्टर ही याद आते हैं। लेकिन जब आप जैसे होनहार डॉक्टर्स की कुशलता से हम स्वस्थ होकर लौटते हैं तो आपको थैंक यू कहने का अवसर हम चूक जाते हैं। इस मंच का पहला मकसद वही रहा। दूसरा, आज के तेजी से बदलते दौर में नित्य नई तकनीक को जानने का, आपके प्रयोग, अनुसंधान और अनुभव को जानने का इससे बेहतर अवसर और क्या होता। पर ये सब कुछ संभव ना होता अगर आप सब यूं साथ ना होते। धन्वंतरि सम्मान 2025 एक शानदार संध्या जिसे आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति ने यादगार बना दिया। प्रदेश के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल जी का मंच पर होना हम सभी के लिए सोने पर सुहागे के समान है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की शुभकामनाएं और मार्गदर्शन इस आयोजन को विशेष बना गई। अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए IBC 24 कई कार्यक्रम करता आ रहा है, लेकिन एक बात दिल से कहूँगा, डॉक्टर्स डे पर आप सभी ज्ञानवान, ऊर्जावान और बेहद अनुभवी चिकित्सकों का एक साथ जुड़ना, आपसे मिल पाना, आपसे संवाद करना, आपको सुन पाना सबसे आनंदमयी और संतोषजनक होता है। मैं पूरे IBC 24 परिवार की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को कि आपने हमारे मंच को अपनी उपस्थिति से गरिमामय बनाया। मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं यहां मौजूद एक एक चिकित्सक, उनके संस्थान, उनकी टीम का मैं आभार जताता हूं। इस आयोजन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हर एक शख्स का आप सभी को एक बार पुनः डॉक्टर्स डे पर अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो IBIS 24 छत्तीसगढ़ में लगातार खबरों में आप सबको आगे रखता है और अपने सामाजिक सरोकारों को निभाता है। ये सब आपके साथ की बदौलत हो पाता है। IBIS 24 धन्वंतरि सम्मान 2025 की ये शानदार शाम एक बार फिर इस संकल्प के साथ अपने अंजाम तक पहुंची है कि चिकित्सा सेवा के मानवीय मूल्यों को सबसे ज्यादा जीने वाले चिकित्सक, उनकी टीम के हर एक मेंबर, वे आज भी आपकी हमारी सेहत का ख्याल रखने के लिए जुटे हुए हैं। बस उनका निर्देश, उनका मार्गदर्शन, उनके द्वारा दी गई जितनी भी नसीहत हैं उनका पालन कर हम सब सेहतमंद रहें, ये उम्मीद हम करते हैं। डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और आप सबका धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए, जुड़ने के लिए। नमस्कार। Powered by Icon Solar, co-powered by MMI Narayana Super Speciality Hospital, Sri Narayana Hospital, Ramakrishna Care Hospital, Health Partner, Sri Medishine Hospital, Anand Beauty and Healthcare Raipur, Doorbin Advanced Hospital, Akal Purak Hospital Mahasamud, Sagar Multi Speciality Hospital, Child Care Hospital Bhatapara, Anupam Hospital Raipur, SRPR Hospital Surajpur, Sanjeevani Cancer Care Hospital, Kyrgyzstan Admission Center, Baldev Memorial Hospital Vadrafnagar, Balrampur,
रायपुर, वी केयर हॉस्पिटल, गंगा लाइफ केयर हॉस्पिटल बड़ौदा बाजार, फरिश्ता हॉस्पिटल, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलाई, मेड लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आद्या हॉस्पिटल कसडोल, भवानी हॉस्पिटल बेरला बिमितरा, लाइफ केयर स्किन एंड रिसर्च सेंटर दुर्ग भिलाई, उषा चिकित्सालय डिंडो वाड्रफनगर, साध्य पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अंबिकापुर, श्री नर्सिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बालोद, अग्रवाल नर्सिंग होम बसना महासमुंद, स्वामी चंद्रशेखरानंद हॉस्पिटल जगदलपुर, बालको मेडिकल सेंटर नया रायपुर, नंद गोपाल हॉस्पिटल भिलाई दुर्ग, शुभ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सपोर्टेड बाय सक्सेस लाइन, पाथ ऑफ कैरियर सजेशन, श्री बालाजी बिल्डर, पृथ्वी बिल्डकॉन, श्री स्वास्थ्य क्र, लाइफ केयर इन्वेस्टमेंट, रमेश दीवान, चीफ एडवाइजर LIC, छत्तीसगढ़ हर्बल्स, क्वालिटी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, strengthened by Goel TMT, Goel Pipes, Finishing School, NH Goel Finishing School, Frozen Food, Gold, Web Partner, IPC24.in.